हाय गाइस, आई एम संजय जोशी। अगेन आपके सामने हाजिर है अलमाइटी यूट्यूबर। आज इस समय में आपसे बात करने वाला हूँ एक बहुत ही बेहतरीन विषय पर। आज मैं तुमसे बात करने वाला हूँ। ये अवसर पर मुझे अमिताभ बच्चन की लिखी हुई एक कविता बहुत अच्छी तरीके से याद आ रही है, जिसमें अमिताभ बच्चन ने कहा है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नाव में बैठकर समुद्र ऐसे पार नहीं होता है, नाव में बैठकर समुद्र ऐसे पार नहीं होता है। हार कर मत रुक जा, हार कर मत रुक जा ए पथिक, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती। यहाँ पे आगे हम बात करते हैं एक ऐसे विषय पर, जो विषय पर बात करते हैं ये इसके रिगार्डिंग है, जिसमें कहा गया है कि बिना कुछ किए किसी की जय जयकार नहीं होती है। समस्या तब वो समस्या बड़ी नहीं कहलाती है कि समस्या आने पर हम डर के बैठ जाए। समस्या गंभीर तब हो जाती है जब हमें उससे निपटना नहीं आता है। पानी में डूबने से किसी की मृत्यु नहीं हो जाती, मृत्यु तब होती है जब उसे तैरना नहीं आता है। ये बात सही है कि कुछ किए बिना कभी सफलता हमें प्राप्त नहीं होती है। डर कर अगर हम बात करेंगे कि डर के ये काम नहीं करना है, वो काम नहीं करना, ये मेरे से नहीं होगा, वो मेरे से नहीं होगा, तो हम कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। इसके लिए रहीम जी का एक बहुत प्यारा दोहा है जो इस समय मेरे को याद आता है। रहीमन देखिन बड़ी को, रहीमन देखिन बड़ी को, लघु न दीजे डारी, जहाँ काम आए सुई क्या करे तलवारी। इस संसार में हर एक इंसान का अपना अपना महत्व है। चलो आओ हम अमिताभ बच्चन की जो कविता थी उसके ऊपर एक उदाहरण समझते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती है। हार कर मत झुक जा और रुक जा ए जालिम, बिना कुछ किए किसी की कभी जय जयकार नहीं होती है। इस कविता को हम बहुत ही अच्छी तरीके से समझते हैं। एक राजा था, बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जो बहुत अच्छा था, उसके प्रजाजन बहुत खुश थे उसी से कि बहुत अच्छा राजा मिला, भगवान की मेहरबानी से बहुत अच्छा राजा है ये, कि हमारा नसीब है कि इतना अच्छा राजा मिला हमें, कि जो हमारी इतनी केयर करता है। वो जो राजा था, पर उसका एक माइनस पॉइंट था। वो राजा अपंग था, एक पैर उसका काम नहीं करता था और एक आंख काम नहीं करती थी। फिर भी वो खुश था। उसको यूँ था कि मैं जो भी हूँ, भगवान ने जो भी दिया मुझे सब तरीके से अच्छा है, आई एम हैप्पी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके लिए वो अपनी प्रजा को भी बहुत खुश रखता था। अभी हुआ यूँ आगे कि वो अपने महल में घूम रहा था, अपने दादा परदादाओं के फ़ोटो देख रहा था जहाँ पे लगे हुए थे। ये फ़ोटो देखकर उसको बहुत आनंद और तसल्ली मिल रही थी। उसके पापा जी, उसके दादा, उसके परदादा, इस सबकी फ़ोटो लगी हुई थी वहाँ पर। बाजू में एक खाली फ्रेम लगी हुई थी वहाँ पर साइड वाइज। तो ये जो खाली फ्रेम लगी हुई थी, उसने सोचा कि ये खाली फ्रेम में अब मेरी फ़ोटो लगेगी जब मैं नहीं होऊंगा तो क्यों ना मैं यूँ ऐसा करूँ कि मैं अभी ही मेरे जिंदा हूँ और अभी ही मैं अपनी एक ऐसी अच्छी तस्वीर बना दूँ कि जिसके कारण ये फ्रेम में लगे और मुझे कुछ शांति मिलेगी कि मेरे बाद जो फ्रेम में फ़ोटो लगी है वो बहुत अच्छी है। ये सोचकर उसने डिसाइड फाइनल कर दिया कि मैं मेरी सबसे बेहतरीन फ़ोटो बनवाना चाहता हूँ। नगरजनों में उसने ढंढेरा पिटवा दिया कि राजा को एक अच्छी तस्वीर बनानी है
मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा, पर शर्त इतनी है कि राजा को पसंद आनी चाहिए। सब लोग खुश हो गए, जो चित्रकार लोग थे वो सब खुश हो गए कि चलो राजा की फोटो है, बना लेते हैं, अच्छा खासा हमें इनाम भी मिल जाएगा। लेकिन हुआ क्या, तभी लोगों को मालूम चला थोड़ा थोड़ा कि पहले सिक्के का दूसरा पहलू मालूम चला कि राजा तो एक आंख से देख नहीं सकता है और उसका एक पैर तो काम नहीं करता है। और राजा ने ये भी बोला है कि राजा को खुश करना है, अगर राजा खुश नहीं होगा तो क्या होगा, फांसी भी दे सकता है, मार भी डाल सकता है। तो कोई आगे नहीं आ रहा था। सारा राज्यसभा भरी हुई है। राजा बोलता है कि मेरी फोटो कौन बनाने आएगा, कोई खड़ा नहीं हुआ। राजा गुस्से थोड़ा टेंशन में आ जाता है कि मेरी फोटो बनाने के लिए कोई तैयार नहीं है, क्या मैं इतना खूबसूरत नहीं हूँ, क्या मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ, ये है क्या। तभी एक बालक वहाँ पे आया। वो बालक बोलता है, राजा जी मैं आपकी फ़ोटो बनाऊंगा और आप खुश हो जाओगे, वैसी फ़ोटो बनाऊंगा। राज्यसभा में जो दूसरे लोग थे चित्रकार बड़े बड़े, वो चित्रकार सोचने लगे जो काम हमसे नहीं होता है वो ये बालक कहाँ से करेगा। लगता है इसको अपनी मौत बुला रही है कि अगर राजा खुश नहीं हुआ तो शायद वो मार भी डालेगा उसको, गुस्से में आएगा। तो फिर भी बालक बोलता है कि मुझे सिर्फ 7 दिन का समय दो, मैं 7 दिन के अंदर आपको खुश हो जाओगे वैसी तस्वीर आपकी बना के मैं अवश्य आपको दूंगा और आप खुश हो ही जाओगे। राजा ये सुन के बहुत खुश हुआ। उसने बोला कि अगर तूने कर दिया ये काम, मुंह मांगा इनाम दे दूंगा। तो 7 दिन के बाद राज्यसभा मिलती है। 7 दिन के बाद जो राज्यसभा मिलती है वहाँ पर वो बालक आया। वो बालक ने सबके सामने ये फ़ोटो बताया उसको, ये जो ऊपर दिख रही है आपको अभी, वो फ़ोटो आपको, ये फ़ोटो उसने दिखाया। यहाँ पर आप देख रहे हो कि वो बालक ने कैसा चित्र बनाया। राजा घोड़े पे सवार है, घोड़े का एक पहलू है। राजा का जो पैर टूटा हुआ है, जो पैर काम नहीं कर सकता है, वो घोड़े की दूसरी साइड है। और जो फोटो में दिख रहा है पैर, वो पैर उसका काम कर रहा है। और जो आंख काम नहीं करती है वो भी फोटो के दूसरी साइड है, चित्र की दूसरी साइड। और जो चित्र में देख रहे हो वो काम कर रही है उसकी आंख, एक आंख एक पैर उसके काम कर रहे, वही उसने फोटो में दिखा है। और राजा को घोड़े पर बैठा हुआ दिखा है और हाथ में इस तरीके से बांध चलाता हुआ दिखा दिया है उसने। बराबर अभी घोड़ा दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस तरीके से फोटो में जैसा आप अभी देख रहे हो, इस तरीके का उसने चित्र बनाया। सब खुश हो गए। राजा की इतनी बेहतरीन फोटो किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक आंख और एक पैर न होने के बावजूद भी कोई किसी की इतनी अच्छी फोटो बनाए। तो दोस्तों यहाँ से आपको एक बात समझ में आई, सब लोग डर रहे हैं ये काम कैसे हो सकता है, ये हो ही नहीं सकता, ये कर ही नहीं सकते हम, ये पॉसिबल ही नहीं। लेकिन वो बच्चे ने अपना थोड़ा दिमाग लगाया और दिमाग लगाने के बाद उसने जो चित्रकारी की वो अजीब व गरीब चित्रकारी, सबको खुश कर दिया। तो उसके ऊपर से मालूम चलता है, अरे यार तू कोशिश करके तो देख, कोशिश करके तो देख, फल जो हो वो हो। और शायद तेरी की हुई कोशिश में सफलता छिपी हो और जिसके कारण तेरी जय जयकार हो जाए और वो बच्चे की जय जयकार हो जाए। उसने जी थोड़ा दिमाग लगाया। उसने ये नहीं सोचा कि सब लोग मना कर रहे हैं, सब लोग ना बोल रहे हैं कि नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, कभी पॉसिबल नहीं है, पर उसने कर डाला। ये नहीं सोचा कि सब लोग ना बोल, तो उसने कर दिया। तो यहाँ पे अमिताभ बच्चन की बताई गई ये कविता, इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा फोटो होती है, जिसके ऊपर से हमें सबको समझना चाहिए कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती,
कुछ किए बिना कभी जय जयकार नहीं होती। थककर गिर मत ए जालिम, थककर गिर मत ए जालिम, कुछ किए बिना कभी इस दुनिया में किसी की जय जयकार नहीं होती। और आखिरी 4 लाइनें जो फिर से मैं आपके सामने बयान करता हूँ, जो मुझे बहुत पसंद आए। पानी में गिरने से कभी किसी की मौत नहीं होती, पानी में गिरने से कभी किसी की मौत नहीं होती। मौत तभी होती है यारो कि जब उसे तैरना नहीं आता है। मौत तभी होती है यारो जब उसको तैरना नहीं आता। ओके, तो ऐसी अच्छी अच्छी बातों के साथ फिर से आपका अलमाइटी संजय जोशी फिर से आपके सामने हाजिर होगा, फिर से एक नए ब्लॉग के साथ, एक अच्छी बात के साथ, एक अच्छी थीम के साथ, एक अच्छी सोच के साथ। तब तक सबको मेरा बाय बाय, ख्याल रखना, हमेशा के लिए अपना ख्याल रखो, खुद के लिए, अपनों के लिए और हमारे परिवारजनों के लिए, सबके लिए, आपके अपनों के लिए अपना ध्यान रखें। तब तक बाय बाय, सी यू, जय हिंद।